श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। 16 संस्कारों की श्रृंखला में अब तक जात कर्म संस्कार तक का हमने विचार किया। इसके बाद नामकरण संस्कार आता है, पर जात कर्म और नामकरण इन दोनों संस्कारों के बीच एक महत्वपूर्ण विधि शास्त्रकारों ने बताई और वो है षष्ठी देवी पूजन। बालक के छठी रात्रि को षष्ठी देवी पूजन सपरिवार हो, यह बात कही। किन किन देवताओं का स्थापन पूजन करना चाहिए षष्ठी देवी के परिवार में, उसमें बताते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी, जन्मदा देवी, षष्ठी देवी, जीवंतिका देवी, देवी राका, अनुमति, सिनीवाली, कुहू, वातघ्नी, धिषणा, वृद्धि माता, गौरी और पूतना, इन मातृका देवियों का पूजन हो और भगवती क्षेत्राधिपा देवी, इन्हें दही भात उड़द का समर्पण किया जाए। जिस प्रकार से प्रायः सभी हवन में उसके अंत में क्षेत्रपाल देवता को दही भात उड़द अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार उन्हीं की शक्ति क्षेत्राधिपा, इन्हें दही भात उड़द का समर्पण किया जाए। बालक की रक्षा के लिए षष्ठी पूजन का यह विधान है। इसके बाद अब संस्कार की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है नामकरण संस्कार, जिसमें गणेश जी का पूजन करके 4 नाम देवताओं का पूजन किया जाता है। एक अच्छी बड़ी थाली में चावल भर के ले ले। थाली यदि कांसे की हो तो सर्वोत्तम, जिसे कांस्य पात्र कहा जाता है। उसमें चावल भर के 4 नाम लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अपने कुल देवता के नाम से रखा जाए, लिखा जाए। जैसे किसी की कुल देवता कोई देवी है तो देवी भक्त, अम्बा भक्त, इसी प्रकार जिनके जो भी कुल देवता हो उनके नाम से बालक का पहला नाम लिखा जाए। इस संस्कार में 4 नाम बालक के रखने हैं। इसमें सबसे पहला नाम कुल देवता के अनुसार हो, दूसरा नाम मास, महीने के अनुसार लिखा जाए। किस महीने में बालक का जन्म हो तो उसका क्या मास नाम रखा जाए, यह भी हमें शास्त्रकारों ने बताया। सबसे पहला चैत्र महीने में जन्म हो तो उसका मास नाम कृष्ण इस प्रकार से हो बालक का। वैशाख महीने में जन्म हो तो अनंत नाम हो। ज्येष्ठ महीने में जन्म हो तो अच्युत नाम हो। आषाढ़ महीने में जन्म हो तो चक्री नाम हो। श्रावण महीने में जन्म हो तो वैकुंठ नाम हो। भाद्रपद महीने में जन्म हो तो जनार्दन नाम हो। अश्विन महीने में जन्म हो तो उपेंद्र नाम हो। कार्तिक महीने में जन्म हो तो यज्ञ पुरुष नाम हो। मार्गशीर्ष महीने में जन्म हो तो वासुदेव नाम हो। पौष महीने में जन्म हो तो हरि नाम हो। माघ महीने में जन्म हो तो योगीश नाम हो। फाल्गुन महीने में जन्म हो तो पुंडरीकाक्ष नाम हो। इस प्रकार से मास नाम लिखा जाए। इसके बाद बालक का नक्षत्र नाम रखा जाए। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं और उन हर नक्षत्रों में 4-4 चरण होते हैं। उन चारों चरणों के एक एक जन्माक्षर हुआ करते हैं। उन नक्षत्र चरण के जन्माक्षर से रखा गया नाम नक्षत्र नाम कहलाता है, जो कि सभी पूजा पाठ, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों में जिसका उच्चार करना महत्वपूर्ण माना गया। नक्षत्र और उनके चरणाक्षर यह पंचांगों में दिए हुए होते हैं। उसमें देख के या किसी जानकार को पूछ के हम जानकारी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ आपको
कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, उसके 4 चरणों के 4 अक्षर है चू, चे, चो, ला। तो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में यदि बालक का जन्म हुआ हो तो उसका नक्षत्र नाम चू से रखा जाए। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में बालक का जन्म हो तो उसका नाम चे से रखा जाए नक्षत्र नाम। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हो तो चो से रखा जाए नक्षत्र नाम। और चौथे चरण में यदि जन्म हो तो ला, इस अक्षर से बालक का नक्षत्र नाम रखा जाए। चू से चूड़ामणि रख सकते हैं, चे से चेतेश्वर रख सकते हैं। इसी प्रकार जो जो नक्षत्र के चरणाक्षर है उन अक्षरों से नाम रखना यह नक्षत्र नाम कहलाता है। इस प्रकार नक्षत्र नाम को लिखने के बाद चौथा सबसे मुख्य नाम, और वो है व्यवहारिक नाम, जो कि मुख्य होता है। व्यवहार में हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिस नाम से बुलाते हैं, बुलाना है, उस नाम को चौथे स्थान पे लिखा जाए, रखा जाए। इस प्रकार चारों नामों को उस थाली में लिख के नाम देवतायै नमः इस मंत्र से उनका पूजन किया जाए, क्योंकि उन नामों में उन नाम के देवता आके स्थापित हो जाते हैं, अपना पूजन ग्रहण करते हैं। कुल देवता के नाम के यहाँ कुल देवता स्थापित होकर पूजा ग्रहण करते हैं। मास नाम, महीने का नाम दूसरे क्रमांक पे जहाँ पे हमने लिखा है मास देवता, उनकी पूजा ग्रहण करते हैं। नक्षत्र नाम के स्थान पर नक्षत्र के देवता पूजन ग्रहण करते हैं। इन कारणों से उनका पूजन हो और फिर बालक को उसके दाहिने कान में उसका एक एक नाम बताया जाए। इस समय बालक माता की दाहिनी जंघा पे हो, चारों नाम बता के ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे कि इस बालक के ये नाम रखे गए हैं, ये नाम इसे जीवन में लाभ प्रदान करने वाले हो, भाग्य उज्जवल करने वाले हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके आशीर्वाद ग्रहण किए जाए और ब्राह्मण भोजन कराया जाए। ब्राह्मण भोजन वैसे तो हर संस्कार में आवश्यक बताया है, नामकरण में उसका विशेष महत्व है। इस प्रकार से किया गया शास्त्रीय नामकरण संस्कार यह बालक को लाभ पहुंचाता है। आजकल यह उज्जवल परंपरा लुप्तप्राय हो गई है और उसकी जगह दूसरी विकृतियों ने ले ली है। पार्टी फंक्शन इनकी तरह कोई प्रोग्राम रखा जाता है और मनमाना कोई भी नाम रखा जाता है, जिसका ट्रेंड हो, जिसकी फैशन हो, जो मशहूर हो और निरर्थक भी हो, ऐसे नाम प्रायः रखे जा रहे हैं। इस कारण से उन बालकों का जीवन निस्तेज दिखाई देता है। जिसका नाम ही निरर्थक हो उसका जीवन सार्थक होना कठिन है। कहीं कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। हमारे शास्त्रीय परंपरा से विधि से रखा गया नाम यह बालक के ऊपर आने वाले अरिष्टों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। आपको आश्चर्य होगा सुन के, जिनके जीवन में बड़े बड़े अरिष्ट थे, बड़े बड़े अरिष्ट आ रहे हैं, यह साफ साफ दिख रहा था, ऐसे बड़े लोगों ने भी अपना शास्त्रीय नामकरण करवाया और उनका जीवन ही सकारात्मक परिवर्तित होके सुख शांति से भरपूर हो गया।
ये शास्त्रीय विधि से नामकरण संस्कार करने की शक्ति है, उसका प्रभाव है। इसीलिए जीवन में जब बड़े बड़े मोड़ आते हैं तब उसमें प्रायः नाम बदला जाता है। अवस्था बदलती है तो नाम बदला जाता है। जिस प्रकार से कोई किसी संप्रदाय में दीक्षित होता है तो उसका नाम बदला जाता है, जिससे कि उसके जीवन में उपासना अच्छे से बढ़े। कोई विरक्त मार्ग में जाता है तो उसका नाम बदला जाता है, क्योंकि उस नाम के अनुसार विरक्ति का प्रभाव उसके जीवन में पड़े। ये सब केवल इसलिए नहीं है कि पिछली जानकारी छुपानी है तो नया नाम बदल दो, ये इसके लिए नहीं है। सिर्फ उस नाम के माध्यम से दैवी शक्ति उसके जीवन में प्रवेश करती है और उसके जीवन को उज्जवल बनाती है। यह उसका मुख्य हेतु कारण है। महाराष्ट्र के एक महान संत पंचलतिका गोपी के अवतार श्री गुलाबराव जी महाराज, इनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। उनके एक भक्त के जीवन में बहुत बड़ा अकाल मृत्यु का योग था और इसके कुछ संकेत उसे मिले थे। कुछ अन्य भी समस्याएं होंगी। वो लेके महाराज श्री के पास वो आया और महाराज जी के सामने उसने उसकी चिंता प्रस्तुत की। तो महाराज जी ने एक शुभ मुहूर्त पे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के नाम पे उसका नाम ज्ञानेश्वर ऐसा रख दिया और वो उसका संस्कार कर दिया। कुछ समय बाद एक घटना हुई। वो एक एकांत कक्ष में था और वहां एक भयंकर बड़ा उसे डसने आया। वो उसके बड़े निकट आया, तभी इसका ध्यान गया और पहले तो ये बहुत अचेत अवस्था में था, असावधान था, पर अचानक नजर पड़ी और भाग के हड़बड़ी में उस कक्ष का दरवाजा तोड़ के भागा और सीधे महाराज जी के चरणों पे आके प्रणाम किया। बहुत घबराया हुआ था। महाराज जी ने निकट लिया, अपना प्रेम भरा हाथ फेरा और कहा, बालक, तेरे जीवन में संभावना अनुसार अकाल मृत्यु का योग था ही, पर अब तेरा नाम संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के नाम से रखा है। उस दिव्य नाम के प्रभाव से तेरा अरिष्ट टल गया। अब कुछ नहीं होगा, चिंता न करो। ये शक्ति है अपने शास्त्रीय नामकरण संस्कार की। इसलिए अपने बालकों के नाम यह शास्त्रीय पद्धति से रखे। पहले 3 नाम किस प्रकार से रखने हैं ये तो स्पष्ट आपको बताया ही है। कुल देवता का नाम, फिर उसके बाद मास नाम, फिर नक्षत्र नाम, और सबसे मुख्य जो व्यवहारिक नाम है वो संभवतः देवताओं के नाम से ही रखना चाहिए, जिससे कि व्यवहार के माध्यम से, उस बालक को बुलाने के माध्यम से अपने मुख से भगवान नाम निकले और अपना पाप नष्ट होके पुण्य प्राप्त हो। भागवत में अजामिल का प्रसंग तो आप सबको पता ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। मरणासन्न अवस्था में अपने बालक को उसने बुलाया नारायण इस नाम से, और यमदूत उसे नहीं ले जा पाए। विष्णुदूतों के कृपा से उसके जीवन का कल्याण हो गया उस नामोच्चारण के कारण। इसलिए अपने बालकों का नाम भगवान के नाम पे रखा जाना चाहिए। और अपने यहाँ तो
इतने समृद्ध नामावलियां है कि पूछना ही नहीं। अपने यहाँ देवताओं के नाम स्तोत्र है, देवताओं के अष्टोत्तर शत नाम है, देवताओं के सहस्र नाम है, और एक देवता के कई सहस्र नाम है। शिव सहस्र नाम यदि देखने लग जाए तो 8-10 प्रकार के शिव सहस्र नाम तो उनकी पुस्तक उपलब्ध है। इसी प्रकार कई विष्णु सहस्र नाम है, कई देवी सहस्र नाम है, भगवती के हर एक स्वरूप के सहस्र नाम है। भगवती काली का सहस्र नाम है, भगवती लक्ष्मी सहस्र नाम है, भगवती सरस्वती सहस्र नाम है, ललिता सहस्र नाम है, दुर्गा सहस्र नाम है। 10 महाविद्याओं के क्रम में हर एक महाविद्या का सहस्र नाम है। इतनी समृद्ध परंपरा, नामावलियां, इतने अधिक नाम, ये आपने वैदिक सनातन परंपरा के अलावा कहीं देखने नहीं मिल सकते। और इतनी विविधता, आज के भाषा में कहना हो तो इतनी चॉइस उपलब्ध है नाम रखने की अलग अलग। इसके बावजूद भी यदि हम निरर्थक नाम रखते हैं, अपवित्र नाम रखते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए भगवान के नामों पे नाम रखे, या संत महापुरुषों के नाम से नाम रखे, या कोई दिव्य अर्थ वाला, प्रेरणादायी अर्थ वाला कोई नाम रखे, शुभ नाम रखे, जिससे अपने बालक का और अपना कल्याण हो। इस प्रकार का सुंदर शास्त्रीय नाम हो। ओम शांति शांति शांति।